इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान को चीन से धोखा, ये जो खबर मैं आपको बता रहा था इसको जरा संपूर्णता में देख लीजिए। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने क्या कहा? मसूद पेजेश्कियान ने कहा चीन से वित्तीय मदद की आस अधूरी रह गई, चीन से जो निवेश हमने मांगा वो मिला नहीं, ईरान की आर्थिक हालत खराब है, मसूद ने कहा। मतलब खास तौर से इस समय ईरान बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ रशिया और चाइना की तरफ देख रहा है। रशिया के एनर्जी मिनिस्टर तो फिर भी गए, ईरान गए, उन्होंने बहुत सारी चीजों पर अश्योर भी किया, लेकिन चाइना ऐसा कोई सगा नहीं। प्रोफेसर अमिताभ, बिल्कुल। अभी हमने वेनेजुएला में देखा है 5 से 10 बिलियन डॉलर चाइना ने इन्वेस्ट किया था और चाइना के मिनिस्टर वहां थे जब उन पर अटैक हुआ था। वहां पर चाइना ने कुछ नहीं किया, वहां कर सकता था कम से कम वो 5 से 10 बिलियन डॉलर जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस निकालने के लिए। तो चीन हो या रूस इस समय किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं है अमेरिका के सामने। हाँ, अगर कोई और देश होते तो कर सकता था, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है समझना दिनेश जी कि ये पूरा जो मसला है ये बहुत दिनों से चला आ रहा है और वो इस समय हाइट पर है और ये जानता है इजराइल और अमेरिका कि इस समय ये लोहा गर्म है, इस पर अटैक करो तो जितने भी आगे आने वाली चीजों या डर है वो खत्म हो जाएगा। और न्यूक्लियर इशू सबसे इसके बेस पर है, चाहे वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो या एनरिच करके वो न्यूक्लियर मिसाइल बनाने की या न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी करे। ठीक है, अगली खबर दिखा देता हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। संत मिश्रा सर और सज्जनहार सर, जेनेवा वार्ता खत्म होते ही हाई अलर्ट पर ईरान, फाइनल वॉर की तैयारी। मतलब जेनेवा वार्ता को लेकर अब्बास अराक्ची ये बात बेशक कह रहे हो कि कुछ गाइडिंग फ्रेमवर्क बन गया, उसी के तहत मसौदा तैयार होगा, लेकिन उनको खुद भी मालूम है कि कोई बात बन नहीं रही है। फाइनल वॉर की तैयारी कर रही है ईरानी सेना, हॉर्मुज स्ट्रेट में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है ईरान। ईरान में मोज़ैक डिफेंस तैयार कर रही है IRGC। मोज़ैक डिफेंस क्या होता है? मोज़ैक डिफेंस बताएंगे आपको अश्विनी सिवाट सर। मोज़ैक डिफेंस क्या होता है? न्यूक्लियर साइट्स पर भी युद्ध जैसे हालात की तैयारी। ईरानी तैयारी पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक पूरी रिपोर्ट आई है जो ये बता रही है ईरान मंगलवार के बाद से अपनी तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाने में लग गया है। अब जरा देखिए यहां अमेरिकी हमले का वीकेंड कनेक्शन क्या है, सैटरडे कनेक्शन, जो मैंने आपको पहले कहा था, ये आपको बताऊंगा कि कैसे एक पैटर्न है वीकेंड पर अपने कैंपेन को चलाने का, किसी तरह के सैन्य अभियान को चलाने का एक पैटर्न दिखाई देता है अमेरिका का। इसीलिए ये वीकेंड को लेकर और ज्यादा इस समय स्पेकुलेशन तेज हैं। यहां देखिए जरा अमेरिकी हमले का वीकेंड कनेक्शन, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। बहुत दिन नहीं हुए, जून में ही 22 जून 2025 को रविवार के दिन हुआ, ईरान के नतांज और फोर्डो परमाणु प्लांट पर स्ट्राइक हुआ। ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक देखिए जरा, 3 दिसंबर 2025 की शनिवार की रात थी जब इसको अंजाम दिया गया। सीरिया में हुआ था ये। ISIS के 70 ठिकानों पर बमबारी की गई। तो पहले आपने रविवार देखा, अब मैंने आपको शनिवार बताया। अब जरा आगे आ जाइए, ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स 19 दिसंबर 1998, कैलेंडर में देखेंगे तो शनिवार मिलेगा। शनिवार तक ये रविवार शनिवार की कहानी क्यों दिखाई दे रही है? ओसामा बिन लादेन, एबटाबाद, लादेन का खात्मा 1 मई 2011 क्या था? रविवार। सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी उस दिन कौन सा था? 13 दिसंबर 2003, वो शनिवार की रात थी। तो ये शनिवार रविवार और इसीलिए समझा जा रहा है कि ये शनिवार खतरनाक है ईरान के लिए। ईरान के खिलाफ अगली खबर, ईरान के खिलाफ अमेरिका का फुल प्रूफ वॉर प्लान। अगली खबर फ्लैश कीजिए, अमेरिका का फुल प्रूफ वॉर प्लान। अमेरिका से 6 अवैक्स की विमानों की मूवमेंट, क्योंकि यहां पर सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं चाहिए, यहां पर सिर्फ जंगी बेड़े नहीं चाहिए। आज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जमाने में आपको आसमान में अपनी आंखें भी चाहिए। ये दिखाई दे रहा है आपको अवैक्स। अमेरिका ने अपने अवैक्स को भी खाड़ी देशों की तरफ रवाना किया। यूरोप के अमेरिकी बेस में E3 अवैक्स की तैनाती, यूरोप के रास्ते मध्य पूर्व के अमेरिकी बेसों पर होगी डिप्लॉयमेंट। वॉर सर्विलेंस का बहुत बड़ा दावा। क्या खास तौर से मिसाइल से रिटेलिएशन को देखते हुए ये डिप्लॉयमेंट किए जा रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम के अवैक्स के? जनरल सिवाच, और ये मोज़ैक क्या होता है सर? प्लीज गो अहेड। देखो ये सच्चाई है। अभी दिनेश ये देखना पड़ेगा कि क्या ईरान इस लड़ाई के लिए तैयार है। उसने अपनी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बना दिया है। उसको मालूम है उसकी 2 कमियां, उसकी कमियां कि उसके पास एयर पार नहीं थी और उसका एयर डिफेंस अच्छा नहीं था। जो 12 दिन की लड़ाई हुई उसके अंदर जो ताकत थी वो मिसाइल की थी। मिसाइल का जवाबड़ा उसने बना लिया। अपनी एयर डिफेंस सिस्टम
उसने चीन और रूस की मदद से बढ़ाई है। और यह भी सच्चाई है कि जो बात कर रहे हैं कि जब वो पलटवार करेगा तो उसने अलग अलग उसमें अगर लंबे डिस्टेंस के अंदर कौन सी मिसाइल छोड़नी है, छोटे लिए कहीं, और वो कुछ देर के लिए आपको देख रहा हूं, आपने ये बात कही कि अलग अलग तरीके की मिसाइलों को शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लंबी रेंज की अगर मिसाइलें फायर होती हैं तो क्या किया जाना है एयर डिफेंस के हिसाब से, और कैसे वक्त रहते हैं उनको ताड़ना है, देखना है आसमान से। इसके लिए अवैक्स अगली खबर देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती, 24 घंटे में करीब 200 विमानों की तैनाती से हड़कंप। मिडिल ईस्ट में 36 F-16 फाइटर जेट की मूवमेंट, अवैक्स और F-22 डिप्लॉयमेंट से ईरान में दहशत। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के हवाले से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का दावा। लेकिन बात यहीं नहीं रुक रही है, जरा अगली खबर भी देखिए। मिडिल ईस्ट में तुर्की का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, उधर से भी तैयारियां हो रही हैं। मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना मिलगैम एयरक्राफ्ट कैरियर। ईरान पर हमलों की आशंका में एयरक्राफ्ट कैरियर का मूवमेंट, ईरान पर अमेरिकी हमलों के विरोध में तुर्की दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर मिलगैम। लेकिन ये सिर्फ पोस्टरिंग है या वक्त आने पर ये होगा भी? प्रोफेसर अमिताभ कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मोज़ैक डिफेंस की बात चल रही थी। मोज़ैक डिफेंस 2005 में ईरानियन IRGC के कमांडर थे, उन्होंने डेवलप किया था। वो कहते थे एसिमेट्रिक वॉरफेयर में मल्टीपल लेयर ऑफ अटैक्स होते हैं, उसमें मिलिशिया का भी यूज किया जाता है, IRGC भी, और एयरफोर्स नेवी मिलिट्री भी यूज किया जाता है। तो उस टाइप की अटैक करने की तैयारी है, ये मोज़ैक डिफेंस था। ठीक है सर, मैं आगे ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। अब जरा देखिए वीकेंड पर ही क्यों हमला करता है अमेरिका, इसको लेकर इंफॉर्मेशन देख लीजिए। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है ऐसा ताकि दुनिया भर के शेयर बाजार पर इसका असर कम से कम पड़े। इसलिए भी होता है ऐसा कि अक्सर दुश्मन देश वीकेंड पर उतने अलर्ट और सतर्क मूड में नहीं होता, ये छुट्टी वाला मूड कहीं आ जाता है। क्या ईरान के साथ ऐसा होगा? पता नहीं। नंबर 3, अमेरिका में रविवार शाम प्राइम टाइम टीवी पर राष्ट्रपति का संबोधन, उसकी रीच बढ़ती है। ये कुछ एक वजह हो सकती है क्योंकि दुनिया भर में इस बारे में दिमाग लगाया जा रहा है कि भैया वीकेंड क्यों। अगली खबर देखिए, अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच ईरान में रूस की बड़ी सैन्य तैनाती। होर्मुज स्ट्रेट के नजदीक बंदर अब्बास पहुंचा रूस का वॉरशिप। एंटीशिप मिसाइल के साथ रूस के वॉरशिप की मौजूदगी। ओमान की खाड़ी में IRGC के साथ रूस की वॉर ड्रिल। बंदर अब्बास में कुछ दिन पहले हुए थे धमाके। तो ये तमाम इवेंट्स क्या शनिवार को लेकर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अब कुछ तबाही होने वाली है? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।